अस्सलाम वालेकुम। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त कम्बलों में बैठे रहे होंगे। मतलब मैं जिस वक्त बना रही हूँ ये वीडियो, इस वक्त मुझे लगता है कि सब लोग ब्लैंकेट्स में ही बैठे होंगे। मैं बाहर हूँ ना, मुझे ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है कि बाकी के सब ऐश कर रहे होंगे और मैं काम कर रही हूँ। तो इस वक्त हो रहे हैं कुछ सुबह का टाइम है ये और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और मैं बना रही हूँ आज पाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था कि पहले मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी और मिक्स सब्ज़ी बनाकर तो बस फिर मैं जो है वो अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि कल जो है वो चली है हवा और बहुत बुरी तरह से मिट्टी और सारे जो होते हैं ना शापर शुपर बच्चों के जो रैपर्स होते हैं, वो जो है वो हमारे गेट से, क्योंकि गेट की नीचे जाली लगी हुई है, तो वो पूरा जो है वो अच्छा ये जो है वो थोड़ा थोड़ा गोश्त बन गया है। तो मैं बना रही हूँ पाए। कबाब लोग कहेंगे तो पाए तो नहीं है, तो गोश्त है। तो ये रहे पाए। पाए जो है मैंने कुकर में तकरीबन 10 मिनट जो है वो रख लिए थे। और ये हैं बड़े के पाए, बड़े बड़े पाए यानी कि गाय के पाए। तो मैंने लिए हैं 2 गाय के पाए और ये कुछ आधा किलो ही गाय का गोश्त है। आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये पाए में भी मैंने डाल लिया था लहसुन अदरक, नमक, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, पिसा कुटा धनिया का पाउडर और लहसुन अदरक, हाँ ये सब डाल के पानी डाल के तो मैंने इसको गला लिया था। अब ये मैंने पकने के लिए रख दिया है। और पानी कह रही हूँ प्याज लाल करके और इसमें जो है ना मैंने ये पेस्ट बना दिया है। और अब ये इन तमाम चीज़ों को यकजा करके इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। अच्छा जी, अब मैंने ये गोश्त जो था वो डाल दिया और इसके अंदर, और प्रेशर कुकर के मेरा ख़्याल था कि मैं इसके अंदर जो है वो पाया वाला वो डालूँगी ना, इस वाले देगची के अंदर, लेकिन ये देगची छोटी थी और ये वाला जो कुकर है मेरा ये बड़ा था। तो पाए तो पहले से थोड़ा सा कुक हो ही गए हैं। बाकी जो है वो तमाम चीज़ें मैंने इसमें के अंदर डाल के और इसमें मैंने पानी काफ़ी सारा डाल के पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो शोरबा ही मेरे बच्चे ज़्यादा खाते हैं। और ये इसका जो मसाला था वो भी डाल दिया, पानी वानी सब इसमें से घुमा फिरा के सब डाल दिया और इस वाले स्पैचुला से जो ना वो सारा कुड़श कुड़श के इसमें डाल दिया। और ये पाया मसाला भी मैंने डाल दिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट तो खरीद बैनी फाइबर नहीं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये पाकिस्तानी ख़ास निशानी है कि उन्होंने इस तरह की बोतलें ना हो, ये लहसुन अदरक रखने के लिए, ये ऐसी कुछ चीज़ें किचन में रखने के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं। तो जनाब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल दिया है। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर जितनी इसको ज़रूरत थी मैंने सारा इसको कुछ दे दिया है। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी। जैसे बच्चों को खिलौने उलौने दे के सारा उनको ज़रूरत की चीज़ें दे के छोड़ देते हैं ना, तो जनाब वैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगी। अब ये अपने जो ना वो मर्ज़ी से पकता रहेगा और फिर जब हमने सारे काम घर के करवर कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो बस फिर ये तैयार हो चुका होगा इंशाल्लाह। फिर जो है वो अब और जो आपसे बातें करनी है उसके लिए मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा जी, मेरी एक बहन ने ये सवाल किया था कि भई हम जो है उनका जो बच्चा है वो 3.5 साल का है और वो अभी क्योंकि नए-नए इस सारे सिस्टम में एंड हुए हैं या उनको नई-नई डायग्नोसिस हुई है कि ये अब क्या करें। तो जनाब कराची में ये इदारा है सेंटर फॉर ऑटिज़म रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सिंध सी-आर्ट्स के नाम से इसका कराची कैंपस, कराची सेंटर ये है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको जो है वो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसका फिर मैप भी आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर जाकर करवाएँ रजिस्टर। ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको फ़ॉर्म देते हैं, फ़ॉर्म आप फ़िल अप करेंगे तो उसके साथ में आई थिंक CNIC की कॉपी भी जाती है शायद, हस्बैंड की या वाइफ़ की, जो भी मदर की या फादर की। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि असेसमेंट के बारे में इन्होंने पूछा। अच्छा, ये जो इदारा है ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इदारा है और बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर मेरे बच्चे का जो नंबर है वो ये है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पर जाके रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जब मुझे इसका पता लगा था 2019 में, जब मैं थेरेपीज़ करवा रही थी हुज़ैफ़ा की ज़ियाउद्दीन से, उस वक्त लेकिन उन्होंने जिसने बताया था उसने कहा था कि जनाब ये यहाँ पर आप जाकर रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर कॉल नहीं आती है। तो जनाब कॉल जो है वो आपके नंबर आने पे आपको आती है। ये पहले आपको असेसमेंट के लिए कॉल करते हैं और फिर उसके बाद फिर आपकी थेरेपीज़ वगैरह के लिए आपको कॉल आती है।
लेकिन देर से आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उनके पास जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने जब ये इदारा बनाया था उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितने ज़्यादा ये बीमारी जो है वो फैल चुकी है। और कुछ लोग, अच्छा चलें, ये एक स्टेप हो गया। सबसे पहले हमने अभी जब हमने स्टार्ट करवाया इसका अगस्त में दोबारा से थेरेपीज़ वगैरह के लिए, तो उस वक्त मैंने ये सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप जो है ना वो यहाँ पर डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे जो है वो बात कर सकते हैं, उनसे आके मिल सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं। फिर मैंने उनको कॉल की, ये जो नंबर है ये इस नंबर पे मैंने उनको कॉल की थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे बात कर लें। यहाँ पर 2 डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर सैयद इमरान और दूसरे रमन कुमार। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। और ये देखें, ये इनका पूरा जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको रेकमेंड भी कर रही हूँ। अच्छा, आप वहाँ पे जाके उनका अपॉइंटमेंट लीजिए। मैंने इनका अपॉइंटमेंट लिया हुज़ैफ़ा का, और उन्होंने उनसे फिर मैंने ये पहला जो था उसमें तो मुझे इतना समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने बात उनसे दोबारा की, दोबारा उनकी फिर जो है वो कॉल आई कि हुज़ैफ़ा का फ़ॉलो अप चेकअप है। तो फ़ॉलो अप चेकअप के लिए जब मैं दोबारा गई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे करवानी है अच्छा जी, फिर मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना आप असेसमेंट के लिए कुछ बताएं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि असेसमेंट जो है वो इसका जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि क्योंकि अगर यहाँ पर सी आर्ट्स में कॉल नहीं भी आती तो मैं कहीं और जाकर इसको अप्लाई कर सकूँ, इस कहीं और जो है वो थेरेपीज़ में ले सकूँ, और मेरे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटल प्रूफ हो कि मेरे बच्चे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब मैंने पहले दिखाया था ज़ियाउद्दीन में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, जब ये 4 साल के थे, 3.5 साल 4 साल के थे, तो उस वक्त मैंने जब दिखाया था तो उस वक्त भी जो है ना वो जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी उसका एक सेशन की फ़ीस ही बहुत महंगी थी, और फिर वेट बहुत करना पड़ता था। मैंने बताया था मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। तो ये है कि उन्होंने उस वक्त मुझसे असेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रकम डिमांड की थी, जो कि मैं नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी सेविंग्स से ही सारा काम जो है वो चला रही थी इसका, तो मैं वो नहीं दे सकी। तो उन्होंने खैर मुझे ओटी के लिए जो है वो रेफ़र कर दिया। मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह स्टार्ट करवा दी इसकी। तो अब मुझे ये था कि मैं असेसमेंट करवा लूँ। अच्छा, फिर क्योंकि हमारे यहाँ कराची के अंदर जो ना वो हर तरह के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं, और आप अपने बजट के हिसाब से आप जाकर इन लोगों से मतलब डॉक्टर से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने डॉक्टर सईद इमरान साहब को ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग इतना अफोर्ड कर पाएँ। 15,000 उन्होंने कहा था कि पूरे असेसमेंट के लिए आपके लगेंगे, और उनकी अपनी फ़ीस भी बहुत थी, मतलब एक सेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं। तो फिर उन्होंने हमें ख़ुद ही जो है वो अपॉइंटमेंट लेकर दिया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, और फिर हमने ये 3 विज़िट किए थे, जिसमें कि उन्होंने 3 डिफरेंट टेस्ट किए थे, और पूरा जो है ना वो हमें उन्होंने एक डिटेल किस्म की रिपोर्ट जो है वो दे दी है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी डिटेल्ड रिपोर्ट है, ये मैंने करवाया है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये है SIPMR के नाम से, और ये है जामा क्लॉथ मार्केट जो है उसके पास है। तो ये चीपर ऑप्शन हमें लगा था 500 इसके पहले उसकी थी फ़ीस, और उसके बाद 150 हो जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो आगा खान से करवाएं, चाहे तो लियाकत से करवाएं, चाहे ज़ियाउद्दीन से करवाएं, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी से करवाएं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना वहाँ पर आप चले जाएं। रिपोर्ट्स जो हैं वो सबकी तकरीबन सेम ही होती हैं, सेम ही ये टेस्ट होते हैं। तो ये देखें, ये रेफरल सोर्स एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ये इन्होंने पूरा एक हमें डिटेल्ड रिपोर्ट दी है, ठीक है। और ये कार्स का ये टेस्ट होता है एक, वो है पूरा, इन्होंने हर चीज़ जो है वो हुज़ैफ़ा की इसमें लिख दी है कि मुझे मैं अब कहीं जाती हूँ किसी डॉक्टर के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास, तो मुझे सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद ही जो है वो इस रिपोर्ट के थ्रू पढ़ के
अच्छा जी, खुद ही वो इस रिपोर्ट के थ्रू पढ़ के और फिर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, कौन सी थेरेपी जो है वो होनी चाहिए, और वो उस हिसाब से भी थेरेपिस्ट जो है वो इस चीज़ पे काम करते हैं। आज मैं बाहर बैठ अच्छा जी, मैं आज मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और हुज़ैफ़ा जो है ना वो पूरे खूब मज़े ले रहे हैं, मज़े। अच्छा जी, तो मेरा ख़्याल है कि सारे प्रॉब्लम्स उनके, सारे क्वेश्चंस उनके कवर अप हो चुके हैं इसके अंदर। अच्छा जी, एक उनका और क्वेश्चन था कि पेरेंट्स के लिए क्या जो है वो यहाँ पर थेरेपीज़ वगैरह अवेलेबल है। तो जनाब, पेरेंट्स के लिए एज़ सच कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं है। आपको जो थेरेपिस्ट हैं आपके, वही आपको गाइड कर देंगे इस सिलसिले में कि आपके बच्चे के पास जो है वो क्योंकि ये जो मैंने आपका असेसमेंट का बताया ना, ये असेसमेंट जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में है, ठीक है। अब आपके बच्चे के अंदर क्या, उसका किस तरह से ब्रेन काम कर रहा है, किस तरह से वो थेरेपीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, ये सब चीज़ें आपको थेरेपिस्ट जो है वो बताएंगे। और आप जब थेरेपीज़ ले रहे होंगे तो उसी दौरान ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कवर अप होती हैं। तो हुज़ैफ़ा का जो है वो सेंसरी, क्योंकि ये सेंसरी इश्यूज़ ही हैं, तो ऑटिज़म तो ब्रेन का है और सेंसरी डिसऑर्डर्स हैं, तो ये ना अपने हाथ पे बहुत ऐसे करके अंग काटता था, तो मैंने बताया भी था। तो उसके लिए ना डॉक्टर ने ये कहा है कि इसका जो है ना वो ओरल सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो इसके हैं, तो उसके लिए फिर उन्होंने जो है ना वो वाइब्रेशन वाले जो ब्रश है ना होता है जो आप, तो वो उन्होंने मंगवाया था। तो उससे फिर वो इसकी ओरल जो है वो मसाज देती हैं और फिर उससे जो है ना वो कह रही थी कि ये कम हो जाएगा। हम जो घरेलू टोटके करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता। थेरेपिस्ट जो, उनको पता होता है कि किस तरह से जो है ना वो सब चीज़ें लेकर चलनी। उन्होंने ज़ाहिर सी बात है पढ़ा होता है, पूरा उनकी पढ़ाई होती है, उन्होंने पूरा उसमें जो है वो एक तरह से एक्सपर्टाइज हासिल की होती है, तो उनको, उनके ऊपर आप छोड़ दें। अच्छा, इसका जो है वो हाथों का भी बहुत प्रॉब्लम था कि ये हाथों से ना तालियां बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाता था, ज़ोर जाके ऐसे करके ना, यूं करके हाथ करके और दीवार में ऐसे मारना है ना जाके इसने हाथ ज़ोर ज़ोर से, और तालियां जो कवाल भी क्या तालियां पीटते होंगे, जो तालियां ये पीटता, फड़ाक फड़ाक करके तालियां है ना ऐसे दोनों हाथों से। और इसको ना बड़ा, इसके हाथ है ना बहुत सख्त हो चुके थे, तो और ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैन भी रहता है। तो मैंने आई थिंक कि ये आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि लेवेंडर ऑयल उन्होंने मंगवाया था, और तो बेटा मानू भी जो है ना वो कर लेंगे काम। तो लेवेंडर ऑयल उन्होंने मंगवाया था, फिर उन्होंने बेबी ऑयल में उसको मिक्स करके और फिर इसके हाथों को मसाज करते हैं प्रेशर पॉइंट्स पे। तो उसके बाद है ना फिर ये आके घर आके सो जाता है, फिर घर आके सो जाता है और उसके बाद आराम से ही उठता है 5 बजे, और फिर उसके बाद ये रात को नहीं सोता। तो जनाब, ऑटिस्टिक बच्चों के ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं कि आप जो है ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप जो है ना वो खुद सोचेंगे कि या अल्लाह, मतलब की किया मेरे नाल। तो वो सब चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह, मैंने कहा था ना कि मेरे पास जो है वो कंटेंट बहुत है, सिर्फ मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वो बात करने की, वो बोलने की उस चीज़ को। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि मेरी बहन के सारे मसाइल, सारी चीज़ें जो है वो अब कवर अप हो चुकी होंगी, सारे उनके क्वेश्चंस। तो अगर नहीं हुए हैं तो मुझे फिर आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।